नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके साथ जो है मैं एक अधिनियम जो कि जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को साझा करना चाहूँगा। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा बस एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। ओवरव्यू क्या है कि विधायिका की मंशा ये रही कि इस अधिनियम को बनाने के पीछे विधायिका का सबसे बड़ा जो मन ये था कि जो घरेलू हिंसा का मतलब जो घर के भीतर जो महिलाएं उनके साथ जो हिंसा हो रही है, जो कह सकते हैं कि मौखिक रूप से हो रही है या आर्थिक रूप से हो रही है, जो हिंसा मौखिक रूप से हो रही है और आर्थिक रूप से हो रही है, उस हिंसा के उपचार के लिए क्या ऐसा हम करें जिससे कि महिलाओं को उस हिंसा से उपचार मिल सके या उस हिंसा से उनको बचाया जा सके। क्योंकि जो शारीरिक हिंसा होती है उस शारीरिक हिंसा में आईपीसी या बीएनएस में उसका प्रावधान है, उसमें जो है शास्ति है। लेकिन जो हिंसा मौखिक रूप से हो रही है, मौखिक रूप से कैसे, जैसे गाली गलौज देना या गाली गलौज कह सकते हैं, या फिर लड़के का न होना, लड़के पैदा न करना, या कह सकते हैं कि दहेज को लेके मौखिक हिंसा होना, और या फिर आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा के रूप में मैं कह सकता हूं कि दवाइयों के लिए पैसा न देना और कपड़ों के लिए या फिर कह सकते हैं कि रहने के लिए व्यवस्था न करना, ये एक जो है हिंसा के रूप में आता है। इसी सारी चीजों को देखते हुए विधायिका ने इस अधिनियम को बनाया और इस अधिनियम को पारित किया। और इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा मूल रीजन ये भी रहा कि महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसके पीछे मूल कारण ये भी है कि एक तो सबसे बड़ा मूल कारण है अशिक्षा। दूसरा सबसे बड़ा मूल कारण क्या आता है कि पुरुषों पर जो है निर्भरता। जब पुरुषों पर निर्भरता होती है तो आर्थिक निर्भरता होती है, वो भी एक मूल कारण होता है। तीसरी जो एक बात जो देखी, पुरुषों में महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता होना, ये भी एक मुख्य कारण रहा। इन सारी चीजों को देखते हुए विधायिका ने एक जो अधिनियम पारित किया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस पूरे अधिनियम को मैं आपके साथ साझा करूंगा, सेक्शन दर सेक्शन साझा करूंगा और फिर जो है एक एक सेक्शन को आपके सामने रखूंगा और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करता हूं सेक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।